Song of silence, song of love, song of peace, song of silence, song of love, song for you. Song of silence, song of love, song of peace, song of silence, song of love, song for you. शांति। ओम शांति। कुछ देर इसी मन के साइलेंस में परमात्मा प्यार की किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। पर कोई अनुभव नहीं, न कुछ करना, न कहीं जाना, न कुछ बदलना। इस खाली इस पल के लिए खाली गागर की तरह इसमें स्नेह का सागर समाता जा रहा है। दूर हो रही हूँ मैं, अपने मीठे बाबा के प्यार में। जहाँ जा रहा है जाने दे, बस स्वयं को बाबा की गोद में पुनः केंद्रित कर ले। भरते जाए उस अनंत प्यार से। सुख से,
शांति से सौंप दे ड्रामा का हर सीन उसे, खाली हो जाए। बस मैं मेरा पापा कुछ नहीं, बस ये एक संकल्प, एक से सर्व रिश्ते, एक से प्यार, एक ही संसार बन जाए। और ऐसी स्थिति में आज के पापा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। 28/6/1977 के। वेस्ट मत करो और वेट कम करो। वेस्ट मत करो और वेट कम करो, है ना। वेट क्या? बोझ, बंधन, ठीक है। और वेस्ट व्यर्थ, है ना, मैं मेरा लगाना। सर्व खजानों को महादानी बन दान करने वाले, अपनी शक्तियों के खजानों में संपन्न हो, विश्व कल्याणकारी आत्माओं प्रति बाप दादा बोले। कौन सी आत्माएं? जो एक एक शक्ति से संपन्न है और एक एक पल विश्व का कल्याण करने के निमित्त है। आवाज से परे अपनी निराकारी स्टेज और आकारी स्टेज, जहां इशारों की भाषा ज्यादा है, अर्थात मूवी है, दोनों ही स्थिति में साकारी सृष्टि के समान आवाज नहीं है। हम्म? निराकारी है ना, बिल्कुल बिंदु में आत्मा, कोई संकल्प, न स्टोरी, न ड्रामा, अपने साइलेंट सत्य में। हर स्टोरी के पीछे स्टोरी लेस ना, आकारी, कोई वाचा नहीं, पापा ने कहा ना। आवाज से परे, मन के अंदर की आवाज से भी परे। ऐसे आवाज से परे स्थिति अच्छी लगती है। अच्छा लगता है ना मन जब बिल्कुल साइलेंस हो जाता है, बाबा के प्यार का अनुभव करने लगता है। इसी स्थिति में स्थित होके सुनते हैं। मुख द्वारा सुनाना, सुनना, सुनाना, इससे ऊपर अपनी वृत्ति द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशंस द्वारा व अपने श्रेष्ठ अनुभव के प्रभाव द्वारा किसी आत्माओं की सेवा करना, अर्थात सुनाना व परिचय देना, संबंध जोड़ना, इसके अनुभवी हो। हम्म, है ना। बाबा क्या कह रहे हैं? हर आवाज से परे ना, हर संकल्प से परे अपनी वृत्ति, है ना, जो भी पास्ट मेमोरी से कुछ भी पकड़ा हुआ है उस वृत्ति से परे। हाँ? दोबारा से पढ़ते हैं, देखो। दृष्टि द्वारा, ठीक है। वृत्ति द्वारा क्या? आत्मा, आत्मा। दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशंस द्वारा व अपने श्रेष्ठ अनुभवों के प्रभाव द्वारा किसी आत्माओं की सेवा करना, अर्थात सुनने व परिचय देना, संबंध जोड़ना। हाँ? अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, जैसे वाणी द्वारा संबंध जोड़ना, इस
के अनुभवी हो, वैसे वाणी द्वारा डायरेक्शन मिले कि इन आत्माओं की वृत्ति व दृष्टि व श्रेष्ठ अनुभवों के प्रभाव से सेवा करो, तो कर सकते हो, वह सिर्फ वाणी द्वारा कर सकते हो। ऊंची स्थिति बाबा कह रहे हैं, बिल्कुल वाणी से परे, शब्दों से परे, है ना। जो रीनी दीदी कहती है, बाबा के साथ बैठ जाओ, बस स्वतः सेवा हो रही है ना, खाली होके, टोटल सरेंडर। जैसे वाणी द्वारा संबंध जोड़ना, वैसे वाणी द्वारा डायरेक्शन मिले कि वृत्ति व दृष्टि से श्रेष्ठ अनुभवों के प्रभाव से सेवा करो। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं को बाप से संबंध जुटाने के नंबरवार निमित्त बनते हो ना, वैसे हम्म, अपने सूक्ष्म स्थिति के व मास्टर सर्वशक्तिवान व मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति द्वारा आत्माओं को स्वयं की स्थिति व बाप के संबंध का अनुभव। ठीक है, वैसे क्या, मास्टर अपनी सूक्ष्म स्थिति के, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति द्वारा आत्माओं को स्वयं की स्थिति व बाप के संबंध का अनुभव। बहुत हाईएस्ट स्टेज है। आप बाबा के साथ उस प्यार के अनुभव में, उस कंबाइंड स्थिति में, उस साथी साक्षी स्थिति में हो, तो स्वतः ही सेवा हो रही है। स्वयं के शक्ति स्वरूप के संपर्क से उन्हें भी करा सकते हो, क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है, पांडव सेना के प्रत्यक्ष होने का प्रभाव गुप्त रूप में फैलता जा रहा है ना। माने बगैर कुछ वाचा में आए, बगैर कुछ किए, अपनी साइलेंस स्थिति से सेवा की रूपरेखा, समय प्रमाण और सेवा प्रमाण परिवर्तन अवश्य होगी। ठीक है, अब बाबा ने कहा अब वाणी से परे अपनी स्थिति द्वारा सेवा करनी है ना। जैसे आजकल भी साइंस द्वारा हर चीज को क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी में ला रहे हैं, है ना, बड़ी की जगह छोटा कर रहे हैं, क्वालिटी अच्छी हो, ऐसा छोटा सा रूप बना रहे हैं, जो रूप है छोटा लेकिन शक्ति अधिक भरी हुई है ना। किसी यूएसबी इतनी से वो मेमोरी ड्राइव, कितना कुछ अंदर समाता है। जैसे मिठास के विस्तार को सेक्रीन के रूप में लाते हैं ना, एक कतरा डाला पूरी चाय मीठी हो गई ना, विस्तार को सार में ला रहे हैं। इसी प्रकार पांडव सेना अर्थात साइलेंस की शक्ति वाली श्रेष्ठ आत्माएं भी, जो 1 घंटे के भाषण द्वारा किसको परिचय दे सकते हो, वह 1 सेकंड की पावरफुल दृष्टि द्वारा, पावरफुल स्टेज द्वारा, कल्याण की भावना द्वारा, आत्मिक भाव द्वारा स्मृति दिला सकते हो, व अप्रोक्ष साक्षात्कार करा सकते हो, माने छुपा हुआ, है ना, अपनी स्थिति द्वारा उसको उसके सत्य का साक्षात्कार। हम्म, अभी ऐसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। इसके लिए 2 बातों की आवश्यकता है, जिससे ऐसी श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बन सकते हो। ठीक है, अब बाबा ने कहा कैसे कर सकते हैं हम ऐसी सेवा। वह कौन सी 2 बातों की तरफ विशेष अटेंशन दिलाते हैं, वह जानते हो कौन सी होगी। एक तो चारों ओर यह अटेंशन दिलाते हैं, कोई भी चीज वेस्ट मत करो, और दूसरी बात, वेट कम करो, है ना, भारीपन हटाओ और वेस्ट को छोड़ दो, जाया करना छोड़ दो, है ना। वह लोग तो शरीर के वेट कम करना के कहते हैं, लेकिन बाप दादा आत्मा के ऊपर जो बोझ है, जिस बोझ के कारण ऊंची स्टेज का अनुभव नहीं कर पाते, है ना, मैं मेरापन लगाया बस बोझ, तो इस वेट को कम करो। पापा ने कहा जो बोझ पकड़ के बैठे हो ना, ये छोड़ दो, हल्के हो जाओ, मेरी गोदी में बैठ जाओ, बिल्कुल खाली। टोटल सरेंडर, कुछ सोचना नहीं, कुछ बोलना नहीं। हम्म? एक वेस्ट मत करो, दूसरा वेट कम करो। इन 2 बातों के ऊपर विशेष अटेंशन चाहिए, है ना।
उस दिन भी बाबा ने कहा था ना, बिंदु लगाओ। हम्म, तो अपनी शक्तियां व समय वेस्ट करने से जमा नहीं होती, और जमा ना होने के कारण जो खुशी व शक्तिशाली स्टेज का अनुभव होना चाहिए, वो हो चाहते हुए भी नहीं कर सकते, है ना। क्यों? मन उसी में बार बार ले जाएगा। जैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं का विश्व कल्याणकारी बनने का कार्य है ना, उसी प्रमाण समय व शक्तियां न सिर्फ अपने प्रति लेकिन अनेक आत्माओं की सेवा प्रति भी स्टॉक जमा होना चाहिए, है ना। बाबा कह रहे वेस्ट करना छोड़ दो, क्या, क्यों, कैसे, ऐसा वैसा, फुल स्टॉप। वेट कम करो, हर बोझ बाबा को दे दो। ठीक है। इतना भर लो बाबा से खाली होके कि आपसे स्वतः सबको प्राप्त हो। अगर वेस्ट होता रहेगा, है ना, क्या, क्यों, कैसे, कब तक, तो स्वयं भी अपने को भरपूर अनुभव नहीं करेंगे, है ना। खालीपन, ये कर लूं तो मूड अच्छा हो जाए, ये कर लूं तो भरपूर हो जाऊं। हाँ, जैसे आजकल की गवर्नमेंट भी बचत की स्कीम बनाती है ना, वैसे अपना प्रति आवश्यक समय व शक्तियों में इकोनॉमी का लक्ष्य रखते हुए बचत करनी चाहिए। क्योंकि विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। जितना बड़ा परिवार होता है, उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। ठीक है। विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। ठीक है। जितना परिवार, उतनी इकोनॉमी। आप जैसा बड़ा परिवार और किसका है, तो सब आत्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की सेवा अर्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाते हो। बाबा ने कहा उस स्थिति में स्थित होना, है ना, यही सब खुद को निमित्त समझना है। बाबा के साथ बैठ गई, अब बाबा यूज कर रहे हैं। मास्टर रचता की स्थिति स्मृति में रहती है, वह अपने प्रति ही कमाया और खाया, है ना। वह कुछ खाया कुछ गंवाया, ऐसे अलबेले हो चल रहे हो, तो अपने सर्व खजानों की बजट बनाओ। इतनी बड़ी जिम्मेवारी का कार्य उठाने वाले आत्माएं अगर जमा ना होगा, तो कार्य कैसे सफल कर सकोगे, है ना। बड़ा काम करना होता है तो पैसे जमा करते हैं, तो बाबा ने कहा वो शक्ति खुद में जमा करो हे आत्माओं, व्यर्थ का बोझ छोड़ दो। हम्म? ड्रामा अनुसार होना ही है, यह हुई नॉलेज की बात। ठीक है। बाबा ने कहा ज्ञान है कि ड्रामा के अनुसार ये होना ही है। ठीक है। लेकिन ड्रामा में मुझे भी निमित्त बन सेवा द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति करनी है, माने हर आत्मा को अपने सत्य तक प्राप्त होना है, ड्रामा में है। लेकिन बाबा ने कहा खुद को इंस्ट्रूमेंट समझो कि मुझे श्रेष्ठ प्राप्ति करानी है। यह लक्ष्य रखते हुए हर खजाने की बजट बनाओ। बजट में लक्ष्य क्या रखना है? स्लोगन याद है? कम खर्च वाला नशीन। हर खजाने को चेक करो कितना जमा है। हम्म? उस जमा के खाते से बेहद की आत्माओं की सेवा हो सकती है। हर एक सब्जेक्ट की भी चेकिंग करो। ज्ञान योग धारणा सेवा के हर सब्जेक्ट द्वारा बेहद की सेवा के निमित्त बन सकते हैं। वह सिर्फ ज्ञान द्वारा कर सकते हैं, धारणा द्वारा नहीं। सिर्फ सुनना नहीं, बाबा ने कहा धारणा भी। जब फुल पास होना है, तो फुल सब्जेक्ट द्वारा सेवा के निमित्त बनना आवश्यक है। ठीक है। चारों सब्जेक्ट ज्ञान योग धारणा सेवा, अगर एक भी सब्जेक्ट में कमी है तो फुल पास नहीं लेकिन पास होंगे। एक है पास विद ऑनर, दूसरी स्टेज है पास होना। ठीक है। माने जस्ट पास होना, दूसरा अच्छे से पास होना। जो सिर्फ पास होते हैं, पास विद ऑनर नहीं, तो उन्हों को पास विद ऑनर के अंतर में धर्मराज की सजाओं से पास होना पड़ता है। ठीक है। अब आपने कहा एक सेकंड में आप अपने आप को सीन से ड्रामा से डिटैच नहीं करते, है ना। तो क्या करना पड़ता है? धर्मराज की सजाएं, मैं मेरापन, उससे जुड़े संकल्प सारे। ठीक है ना। मैं लगाया, धर्मराज शुरू हो गया। अर्थात थोड़ा बहुत भी सजाओं का अनुभव वे पास करेंगे। पास विद ऑनर औरों को पास करते हुए देखेंगे। ठीक है।
इसलिए हर सब्जेक्ट में फुल पास होना है ना। धारणा में भी हर खजाने की बजट करो और बजट बनाओ, अर्थात वेस्ट मत करो। हर सेकंड संकल्प या स्वयं के प्रति शक्तिशाली बनाने, अर्थ व सेवा, सर्व आत्माएं की सेवा अर्थ कार्य में लगाओ। ठीक है, बाबा ने कहा एक एक सेकंड बाबा के साथ है ना, उस इंस्ट्रूमेंट बन, एक एक संकल्प, एक एक ज्ञान गुण, एक एक खजाना, हाँ, सर्व आत्माओं की सेवा कार्य में लगाओ। वेट कम करो, एक तो पिछले जन्मों का रहा हुआ हिसाब किताब का बोझ समाप्त करने में लगे हो, लेकिन वह बोझ कोई बड़ी बात नहीं है। ब्राह्मण बनकर वह ब्रह्मा कुमार कहलाकर विश्व कल्याणकारी, वो विश्व सेवाधारी कहलाकर फिर भी अगर ऐसे कोई विकल्प व विकर्म करते हैं तो वह बोझ उस बोझ से 100 गुना है। ठीक है, बाबा ने कहा पुराने जन्मों का तो छोड़ो, बट इस पल भी अगर बाबा का बच्चा बनने के बाद भी हम कुछ कर रहे हैं तो वो उस पुराने बोझ से 100 गुना ज्यादा है। और कितने प्रकार के बोझ अपने संस्कारों के वश, स्वभाव के वश, है ना, मैं लगाना, मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव, ज्ञान बुद्धि के अभिमान वश, नाम और स्वयं के सेल्वेशन प्राप्त करने के वश, खुद को बचाने के, बाबा ने कल कहा था ना, प्रूफ देने लगते हैं। अलबेलेपन व आलस्य के वश अब तक कितने बोझ उठे हैं। हम्म? कितना मैं मेरापन लगाया है। सदैव यह ध्यान पर रखना है कि ज्ञानी तू आत्मा कहलाती अथवा सर्वसिबल कहलाती, ऐसे कोई वातावरण फैलाने की, वाइब्रेशन उत्पन्न होने के निमित्त वहां बने जिससे सर्विस की बजाय डिस सर्विस हो, है ना। एक एक संकल्प पे बाबा कह रहे वो अटेंशन दो, क्योंकि सर्विस भी हो लेकिन एक बार की डिस सर्विस 10 बार की सर्विस को समाप्त कर देती है ना। जरा सा अगर मैंपन लगाया, तो वो सारा ठप, हम्म, एक बार की डिस सर्विस 10 बार की सर्विस को खत्म कर देती है। और वह समझता रहता कि मैं बहुत सर्विस करता हूँ, लेकिन खाता खाली होने के कारण निशानी दिखाई भी नहीं देती है, लेकिन अभिमान के वश बाहर से मियाँ म्याऊं म्याऊं बन जाते हैं। मियाँ मियाऊं मियाँ मियाऊं बन जाते हैं। निशानी क्या होती है? एक तो याद में शक्ति व प्राप्ति का अनुभव नहीं होता, अंदर की संतुष्टा नहीं होती। हर समय कोई ना कोई परिस्थिति या व्यक्ति व प्रकृति का वैभव का स्थिति में हलचल में लाने व खुशी शक्ति खत्म करने के निमित्त बनेंगे। ठीक है, बाबा ने कहा अगर ये अपने अंदर ये बल नहीं भरोगे ना, हम्म, तो ये हलचल, परिस्थिति में परेशान हो जाना, दुखी हो जाना, खुशी कम हो जाना, ये सब के निमित्त बनोगे। बाहर का दिखावा इतना सुंदर होगा जो अनेक आत्माएं उन्हें ना परखने कारण सबसे अच्छा खुशमिजाज और पुरुषार्थी समझेंगी, लेकिन अंदर उलझन में खोखलापन होता है। नाम शान का खोखलापन होता है, लेकिन खजानों का खाता, अनुभूतियों का खाता खाली के बराबर होता है। हम बाहर से बाबा ने कहा नाम मान शान बड़ा होगा, पर अंदर से वो महसूसता, वो अनुभूति, वो परमात्मा प्यार की प्राप्ति, वो बहुत कम होगा। ठीक है, ऐसी निशानी क्या होगी? सर्व विघ्नों के वश होने के कारण सेवा के कार्य में विघ्न रूप बन जाती है। ठीक है, मैं मेरापन में लगा कर खुद ही फंसी हुई है। ठीक है ना। नाम विघ्न विनाशक है, लेकिन बनते विघ्न रूप है। ऐसी आत्माओं के ऊपर समय प्रति समय के बोझ से वेट बढ़ने के कारण अनेक प्रकार के मानसिक व्यर्थ चिंतन व मानसिक अशांति ऐसे अनेक रोग पैदा कर लेते हैं। ठीक है, रफ्तार भी तीव्र नहीं हो सकती पुरुषार्थियों की, तो हाई जंप तो छोड़ो, लेकिन दौड़ भी नहीं लगा सकते, है ना। बार बार मन उसी बातों में फंस जाएगा, है ना, खुद को अलग नहीं कर पाएंगे। तो सावधान। ठीक है,
प्लान बनाएंगे, ये करेंगे, ये सफल करेंगे, लेकिन नहीं हो सकते। तीसरी गुह्य बात, ऐसी वेट वाली आत्माएं जो विघ्न रूप और डिसर्विस के निमित्त बनती हैं, पाप को अपना किया व अपना तन मन व ईश्वरीय सेवा अर्थ मिला व धन विघ्नों के कारण वेस्ट करती हैं, अर्थात सफलता नहीं पाती। है ना, बोझ ही बोझ ही बोझ, उसके वेस्ट करने का भी बोझ चढ़ता है ना। मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मन उसी में फंसा रहेगा। इसलिए पापों की गहन गति को अच्छी रीति जान, ठीक है, क्या करना है, वेस्ट मत करो और वेस्ट कम करो। यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो एक एक बात पे संकल्प पे, फीलिंग पे अटेंशन, वेस्ट नहीं करना, मैं मेरा नहीं लगाना, है ना। बाबा के साथ उस ऊंची स्थिति में बैठ जाना। थैंक यू जी। ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला, आवाज से परे, हाँ, वाणी से परे, वो जो संकल्प भाषा है इससे परे। वृत्ति सृष्टि। फिर बाबा बोला कि खाली होके फिर बाबा के साथ बैठ जाओ, मेरा तेरा हो, मेरा हो मेरा नहीं, कुछ नहीं, खाली होके बाबा की गोदी में बैठ जाओ। तो बाबा ने बोला कि ज्ञान, योग, धारणा, पवित्रता, सब सब बाबा से मिले। फिर बाबा के पास बैठ जाओ, बाबा की गोदी में बैठ जाओ। वो इससे समझो कि मैं कौन मेरा कौन। मैं बाबा की, बाबा मेरा, बस बाबा के साथ का ये अनुभव करो। मेरा बाबा और मैं, और कोई नहीं। कोई कुछ भी नहीं देखो, देखते हुए नहीं देखो, बस एक बाबा को देखो। तो बाबा के साथ का ये अनुभव करो, सारा दिन यही अनुभव। तो मैं आत्मा, अन शरीरी आत्मा, बाबा के साथ, मेरे पिता के साथ, तो यही अनुभव करो। अभी मेरे को घर जाना है, परम धाम, सुख धाम, शांति धाम, यही इस अनुभव करो। मैं आत्मा, अन शरीरी, मेरे पिता के साथ। उधर उधर मन भटकेगा, उधर उधर मन जाएगा, संकल्प जाएगा नहीं। वृत्ति सृष्टि अब साफ करनी है, एक रस रहना है, मेरे पिता के साथ, बाबा के साथ का अनुभव करना है। साथी और साक्षी होके तो अपने सत्य में देखो, बस अपने सत्य में देखो, बाबा के साथ का अनुभव करो। उधर उधर मन जाएगा, भटकेगा, छोड़ो, एक बाबा के साथ जोड़ो, बस एक सारा संबंध बाबा के साथ जोड़ो। मेरा बाबा और मैं, और कोई नहीं। जैसे बाबा बोल रहा है, बस खाली होके बाबा के साथ बैठे जाओ, भर खाली होके बैठ जाओ, तो बाबा की गोदी में बैठ जाओ। बाबा का प्यार, बाबा का सुख, शांति, आनंद, प्यार से बाबा से मिलता है, सब बाबा से मिलता है। आनंद इतना मिलता है, शुक्रिया इतना निकलता है बाबा के साथ का, उधर उधर मन भटकता ही नहीं। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वाह 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 वाह, निकलता सारा दिन बाबा निकलता, वाह वाह वाह, ड्रामा का रोल, वाह चोरे के चक्कर मिलता है। तो ये मैं मेरा बाबा, शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू संगठन। आवाज आ रही दीदी? आवाज आ रही है दीदी? जी भैया आ रही है, सॉरी मेरा म्यूट। अच्छा, तो आप हो। हाँ, बहुत अच्छा, जबरदस्त बाबा की क्लास। वेस्ट, और बाबा ने बोला ना, वेस्ट और वेट। हम्म। वेस्ट वैरत की बातें जो अंदर में संकल्प आते हैं, वेस्ट जिसकी कोई नहीं वैल्यू, चलते रहते हैं, कैसे हो गया, क्या होगा, सब कुछ ड्रामा के अनुसार हो रहा है। आप बाबा बोलते हैं चुप करके अपने उसे साइलेंस में, सत स्वरूप में बैठ जाओ। हरू भरू के बोझे, वेट जो बोला है, खामखा के बोझे
फील होता है ये मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा। घर में ऐसा फील होता है, बड़ा होता है ना घर में जैसे कोई, तो उसको होता है भाई ये मैं काम नहीं करूंगा बच्चों पे तो कैसे होगा। बाबा बोलते हैं सब कुछ हो रहा है अपने हिसाब से, ड्रामा के हिसाब से सब परफेक्ट हो रहा है, कल्याणकारी है सब। आप बैठ के बस वो वेट बोझ नहीं लो, उसी साइलेंस में, आनंद में जो आपको प्राप्त है, आपसे सत्ता सबको प्राप्त होगा। आपको सत्ता बोला ना, आपको सत्ता क्या बोला दीदी आपने वर्ड? आपको दोबारा बोले, क्या कहा आपने? आपसे सुता सबको प्राप्त होगा। आपके सुता बोला, सुता सुता सत्ता क्या पता बोला? माने नेचुरली, नेचुरली। आपसे सत्ता सबको प्राप्त होगा, हाँ। पता, हाँ जी। बाबा बाबा बोलते हैं इतना आपको समेट लो, जैसे वो बड़ा कितना मवाद होता है वो एक छोटी सी यूएसबी में समा जाता है। आप भी सब इतना समा जाओ उस आनंद सत में, इतना मतलब मौज मस्ती में आ जाओ कि कोई भी चीज अंदर की आपको कोई घर ना कर सके, व्यर्थ जो संकल्प चलते हैं। दूसरा आपने बजट का बोला कि बजट बनाओ, जिसमें हर सब्जेक्ट के द्वारा, हर सब्जेक्ट जैसे आपने चार चीजें बोली, ज्ञान भी हो, योग भी हो, धारणा भी हो, सेवा भी हो। तो जब तक मेरे अंदर में वो धारणा में नहीं आएगी, ज्ञान भी है अगर वो धारणा नहीं है, तो मैं कैसे आगे कर पाऊंगा उस आनंद, उस चीज का अनुभव कैसे कर पाऊंगा। धारणा तो मेन है ना। आप उसी साइलेंस का, आनंद का, मौज का, मस्ती का देखो, दिन में दिनचर्या में सारे आपको अनुभव आते हैं, सारे मिनट मिनट में बाबा करवाता है अनुभव। हर एक घड़ी में, मोमेंट में अनुभव करवाता है। वहां पे आपका अंदर में क्या चलता है, कोई चीज कि है बाबा मेरे साथ बाकी, या सामने वाले को देख के रिएक्ट करते हो। तो नजर जब हटती है ना, बोलते हैं कि नजर हटी तो दुर्घटना घटी। तो सारा दिन नजर उस बाबा पे, बस मैं और मेरा बाबा, उसी खामोशी, उस साइलेंस, उस आनंद का मजा लो। दूसरी आपने चीज बोली कि मियाँ म्याऊ, ये मियाँ म्याऊ मतलब ऐसे हलचल चलती रहती है, मियाँ म्याऊ इसको बोलते हैं दीदी, क्या बोलते हैं मियाँ म्याऊ? दीदी आवाज नहीं आ रही? जी जी, दुनिया में क्या बोला? मियाँ म्याऊ बोला ना, मियाँ म्याऊ मतलब हलचल, मियाँ म्याऊ करते हैं तो मियाँ हाँ म्याऊ, मैंने मियाँ मैं म्याऊ मैं क्या मैं मकसद? मैं मेरा मैं। हाँ मैं सारा दिन मैं बाबा हाँ। मतलब विघ्न, विघ्न विनाशिक है आप, हाँ, ना कि विनाशिक बने आप। हम्म। हर विघ्न का आपके पास वो प्राप्ति है, शक्तियों की प्राप्ति है आपके पास। वो शक्तियों का अनुभव करो, उसी आनंद का अनुभव करो, उसी सत्य का आनंद करो। वैरत कोई भी करोगे, 10 दिन 15 दिन दीदी जब करते हैं ना, कोई आदत आ जाती है, तो मैंने ये देखा है, अपने आप में अनुभव किया है कि 10 दिन वो आप, 15 दिन कंटिन्यूटी वो नहीं करो ना चीज, जैसे मुझे झूठ बोलने की आदत है, तो मैं देखूं वो उस पे कि भाई नहीं बोलना, कैसे भी करे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे फायदा भी हो नुकसान भी हो, जैसे कारोबार में होते हैं 10 चीजें हम मिला जुला के बोलते हैं, तो हमको ये फील होता है कि अगर ऐसे नहीं बोलूंगा तो वो काम चलेगा नहीं, अगर उनको सारी सच्चाई बताऊंगा तो काम चलेगा नहीं। तो यहाँ पे जो है ना, बाबा बोलते हैं कि बस सब जो है ना वो अंदर धारणा जो है आपकी पक्की, क्योंकि जब तक वाहवार और परमार सिद्ध नहीं होगा ना, गृहस्थ में या वाहवार में, तो बाकी चीजें आप अनुभव नहीं कर पाओगे। ये तो होनी चाहिए ना बातें। तो जैसे आपने चार चीजें बोली, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, तो इनका कॉम्बिनेशन कितना है आपके पास, वो तालमेल कितना है, वो देखो अपने आप को, कहाँ पे मेरी वीकनेस है, कहाँ पे कौन सी मेरी बीमारी है, तो उसका हल, तो वो चीज पे आप जोर दो, वो चीज आप में
फिर आ जाएगी। 10 दिन 15 दिन उस पे, एक दिन में, क्योंकि शुरू से ही संस्कार भरे हुए हैं ना, कहीं कहीं से चले हुए हैं, तो संस्कार भरे हुए हैं हमारे में, कहीं ना कहीं वो बात निकल आती है। तो आप जब वो आदत में डालोगे, 10 दिन की कंटिन्यूटी वो आदत को बनाओगे, आपको बाबा के प्यार में, बाबा के उस अनुभव में, मिठास में, तो सारी चीजें आप में चली जाएंगी। हर टाइम बस साइलेंस ज्यादा, जो है ना, अंदर की साइलेंस देखो। बाहर आप जितना काम करो करते रहो, कोई हल नहीं है मना के बाहर आप नहीं करो काम, बिजनेस नहीं करो, नहीं, लेकिन अंदर में वो साइलेंस, एक बाबा का आनंद, बाबा बैठा है, उसी को फील करो कि हर वक्त मेरे साथ वो है, हर वक्त उसकी खुशी, चेहरे पे मुस्कुराहट, कि जाहिर है आपके पास होगी जो चीज तो आप दूसरों को दे सकते हो ना। अगर मेरे चेहरे पे 12 बजे हैं, मैं रिएक्ट, हर वो बाहर की परिस्थिति से रिएक्ट करता हूँ, अप डाउन आते हैं तो मैं अप डाउन हो जाता हूँ। तो बाबा बोलते हैं, बाबा के मिठास में एक रस ही है, जो आप उसी एक रस को अनुभव करो। वेस्ट के जो आ रहे हैं आपके भीतर, कितनी विचारों की गति कितनी है अभी, विचारों की गति कम हो जाती है, ऑटोमेटिक कम हो जाती है जब आप बाबा के प्यार में सुता आते हो। तो विचारों की बिल्कुल गति, आपके जो प्रेशराइज होते हैं विचार, जो अनएक्सपेक्टेड चलते रहते हैं, वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, होंगे ही नहीं, रहेंगे नहीं, क्योंकि उस वो आपका आनंद का जो आप शक्ति पावर से अनुभव कर रहे हो, तो बिल्कुल वो फिर बोझा फील नहीं होगा, ऑटोमेटिक खाली हो जाओगे, बिल्कुल खाली, इतना खाली कि कोई भी आपको, मतलब अंदर में, जहन में कितनी भी बाहर से बड़ी बात क्यों ना आए, कोई भी, तो आप अंदर से खाली रहोगे, अंदर से उसी आनंद से, मौज से मस्त रहोगे। ओम शांति दीदी। शांति। भैया जूम बंद हो रहा है, व्हाट्सएप पे फिर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। शांति। जी।